student, this is Sushil Sharma. In this video we will discuss about introduction of pair of linear equation in two variables part 2 class 10th. देखिए हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड्स के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में. इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में. यू नो वेरी वेल देयर आर 3 टाइप ऑफ अलजेब्रिक मेथड्स. फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आपको दो इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो आपसे ये भी बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर आपने किसी और मेथड से इसको सॉल्व आउट कर दिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा. तो आप ध्यान रखिए कि कौन से मेथड्स के बारे में आपसे बोला गया है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में. देखिए सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसको समझाने के लिए देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि. इसको समझाने से पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 3. ओके थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं. x प्लस वाई बराबर 3 या और ले लीजिए 3y प्लस एक्स बराबर 5. ठीक है, आपको दो इक्वेशंस दे दी गई हैं और मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे करेंगे देखिए. इसको आप मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए आप 2. फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. कैसे करेंगे? x बराबर 3 माइनस वाई. सिंपल है, आपको y को इधर लेकर के आ जाना है. ओके, अब इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है. हम बोलेंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर हमने पुट करा तो 3y सेम टू सेम और x की जगह लिखना है आपको 3 माइनस वाई बराबर 5. डन है. अगर आप ध्यान से देखें तो 3y माइनस वाई दैट इज 2y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3y में से 1y के 2y बचा, प्लस 3 बराबर 5. अब यहाँ पर ये जो 3 है ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा. तो 2y बराबर 5 माइनस 3. तो 2y बराबर 5 में से 3 कैंसिल हुए, कितने बचे? 2. तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 2/2 1. y की वैल्यू आ गई 1. ओके, अब इस y की वैल्यू को आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी. आपका आंसर सेम टू सेम आएगा. तो मैं बोल देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखिए. y की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 1. तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस 2-3 स्टेप इसमें याद रखने. क्या? पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर उस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए. जब आप सेकंड में पुट करेंगे आपके पास y की वैल्यू आएगी और उस y की वैल्यू को अगेन फर्स्ट में पुट कर देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी. ओके, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में. साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा. अब सेकंड आता है एलिमिनेशन मेथड. यानी कि विलोपन विधि. आपको क्या करना होता है इसमें भी सेम टू सेम आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड. तो कैसे करना है देखिए. जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, वही सेम टू सेम ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था. x प्लस वाई बराबर 3 और 3y प्लस एक्स बराबर 5. तो देखिए इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं. चेंज कुछ नहीं आएगा, बस उल्टा कर देते हैं हम इसको. x प्लस 3y बराबर 5. ओके, अब आपको क्या करना है एलिमिनेशन मेथड में. सबसे पहला स्टेप या तो x वाली टर्म को या y वाली टर्म को, किसी एक टर्म को आपको सेम नंबर करना है. जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है,
तो आप क्या करेंगे, ऐसे किस नंबर से इक्वेशन 1 के अंदर मल्टीप्लाई करी जाए कि ये 3y बन जाए, तो आप बोलेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप x से सेम टू सेम करना चाहते हैं तो आपको x के अंदर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि जिससे कि वो सेम हो जाए, लेकिन यहाँ पर x पहले से ही सेम है तो यहाँ पे हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल अनदर देता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 7 और 5x प्लस 6y बराबर 7। ओके, या इसको 8 लिख लीजिए। मैंने बोला x वाली टर्म मुझे सेम करनी है, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करी जाए कि दोनों सेम हो जाए, तो आप बोलोगे 1 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर 2 से, 5 2 10x हो जाएगा और 2 5 10x हो जाएगा, हो गया 10x। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ पे x वाली टर्म सेम है तो कुछ ज़्यादा इसमें कठिन काम नहीं है। इसके बाद क्या होता है, सेम करने के बाद आपको साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस और ये प्लस में माइनस। ओके, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 3y में से 1y गया, कितने बचे 2y बचे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2y। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर प्लस का साइन लगाया जाए 2y के साथ या माइनस का, तो आप बोलेंगे कि 3y बड़ा है 1y छोटा है, 3y के साथ जो साइन होगा हमें वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, 5 में से 3 कैंसिल हुआ, कितने बचे 2 बचे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। ओके, इस इक्वेशन को आप मान लीजिए 1, इसको 2। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1, या आपकी मर्जी, आप 2 में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 में पुट करेंगे हमारे पास, तो क्या आएगा x प्लस 1 बराबर 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 माइनस 1 बराबर 2, x की वैल्यू 2 आ गई। ओके, हमने देखा था कि एलिमिनेशन मेथड से भी यही वैल्यू आ रही है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आ रही थी। अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इनको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इन क्वेश्चंस पे आप पकड़ बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है, आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कोई 2 जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं। हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ओके, इन्हीं दोनों जनरल फॉर्मों से हम बना सकते हैं इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का फॉर्मूला। कैसे? सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे x, यहाँ पे लिखा हमने y और यहाँ पे लिखा हमने 1। ओके, बराबर। अब हमें क्या करना है, x के नीचे हमें कुछ टर्म्स लिखनी पड़ेगी। तो एक काम कीजिए, आप x वाले नंबर को ही कवर कर दीजिए, जो हमारे पास बाकी के कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म बचती है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब हमने x वाले टर्म को कवर कर लिया, तो हमारे पास बचा b1 b2 c1 c2। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे b1 मल्टीप्लाई c2 और माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। डन है। अब हमें y का करना है, तो y वाले टर्म को ढकिए, बाकी के जो नंबर्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे a1 मल्टीप्लाई c2 माइनस a2 मल्टीप्लाई c1। अब ये 1 है, 1 का मतलब ये कांस्टेंट टर्म ही है। तो अगर हमें कांस्टेंट टर्म के अंदर ही इसके नीचे ही नंबर्स लिखने हैं, तो हमें कांस्टेंट टर्म को ही कवर करना पड़ेगा। इसको कवर कर दिया, हमारे पास क्या बचा, a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला रेडी हो चुका है।
इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर, एक इक्वेशन ले लिया हमने, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, देखिए x अपॉन, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन से, मतलब इस वाली समीकरण को इस वाली से और इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास b1, मुझे बताइए b1 यहाँ पर है और b1 की वैल्यू कितनी है, -1। कितनी है, -1। इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे -1 बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। C2 कितना है, C2 ये रहा, C2 का मतलब, सॉरी आप इसको ऐसे लिखिए, वैसे गलत है नहीं है ये, आप लिखिए इसको -4 बराबर 0 और -10 बराबर 0, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म को भी ऐसे ही लिखा है तो इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए C2 कितना आ गया हमारे पास, -10, माइनस B2 कितना है हमारे पास 1 और C1 कितना है हमारे पास -4 बराबर y। A1 कितना है हमारे पास, ये रहा A1 1। C2 कितना है हमारे पास, ये रहा C2 यानी कि -10, माइनस A2 कितना है हमारे पास, आप बोलेंगे A2 ये रहा मतलब कि 1 और C1 ये रहा, C1 का मतलब हो गया -4 बराबर 1 अपॉन A1 B2। A1 B2 का मतलब क्या हो गया, A1 ये रहा, A1 का मतलब 1, B2 का मतलब 1 माइनस A2 का मतलब B1 और B1 का मतलब हो गया आपका -1। ओके, अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो x अपॉन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 वन जा 10, माइनस और माइनस प्लस 4 वन जा 4, ओके, बराबर y अपॉन 10 वन जा 10 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 1 अपॉन 1 वन जा 1 माइनस प्लस 1 वन जा 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया। तो x अपॉन ये हो जाएगा 14, y अपॉन ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया 6 बचा माइनस का, और 1 अपॉन 1 और 1 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की। अगर आपको x ही करनी है तो x वाली टर्म को 1/2 के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो भी इसको कंपेयर कीजिए 1/2 के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन 14 बराबर 1/2 इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, x की वैल्यू आ गई 7। इसी तरीके से y अपॉन -6 इसको कंपेयर करेंगे 1/2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -3। ओके, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला समझना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म को कंपेयर कीजिए यहाँ से, और y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू को भी इसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहीं से ही हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहीं से हम y की वैल्यू निकालेंगे जो हम निकाल चुके हैं। बस आपको इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी मेथड में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।